नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बुलंदशहर में एक बड़ी दुखद घटना हुई है। दुखद घटना क्या मतलब कह सकते हैं कि एक ब्लास्ट जैसा हुआ है। अभी ढंग से पता नहीं लग पाया है कि ब्लास्ट है क्या। बेसिकली किसी केमिकल में ब्लास्ट हुआ है या फिर जो सिलेंडर है, सिलेंडर फटे हैं। पुलिस अभी कहने की कुछ भी पक्ष में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मतलब आकलन किया जा सकता है, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सकता है कि जो घर यहाँ पे घर था, लेकिन ऐसा अंदाजा आप नहीं लगा पाएंगे कि घर है क्या है। एक प्लॉट है, यहाँ पर कुछ सामान पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक घर था बाकायदा। आप देख सकते हैं उस घर के पिलर हैं, ये पिलर हैं, उसके परखच्चे उड़ गए पिलर के। ये देखिए, ये पिलर हुआ करते थे, आप बाकायदा देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो घर है उसकी जो छत है वो जमीजोद हो गई। पूरा घर मतलब मिट्टी में मिल गया है, एक तरह से ये कह सकते हैं। आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे, और कहा जा रहा है कि ब्लास्ट इतना तेज था कि इसके जो टुकड़े थे, मलबे के जो टुकड़े थे, वो बहुत दूर तक गए। यहाँ पास में काली नदी पड़ती है, मतलब जो पुलिस बता रही है कि काली नदी के पार तक इसके मलबे के टुकड़े गए हैं। और यहाँ पर जो एक थोड़ा सा दूरी पे मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि थोड़ा दिखाएं, उधर बारात घर है, जो इसके मलबे के टुकड़े हैं वो बारात घर की दीवार में जाकर घुस गए। मतलब इतना तेज ब्लास्ट था, आसपास में इस ब्लास्ट को सुना जा सकता था। तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, ये ड्रम के परखच्चे उड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं बता दूं, इसमें अभी तक जो 4 से 5 लोगों की मौत हुई है, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन 4 लोगों की पुष्टि हुई है। उनके शव के परखच्चे उड़ गए थे, और शव के जो टुकड़े हैं, पुलिस के मुताबिक उनके शव के टुकड़े दूर दूर से ढूंढ के निकाले गए। यहाँ पर देखें, ये देखिए, यहाँ ये पूरा लेंटर है, ये पूरा लेंटर का एरिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मतलब हालत क्या हुई है, कितनी तेज ब्लास्ट हुआ होगा, किस तरीके से शोर सुना होगा लोगों ने। अभी भी लोगों का जो हुजूम है, क्योंकि जो ब्लास्ट है बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रम वगैरह के पड़े हुए हैं। ये ड्रम किस चीज़ के हैं, केमिकल के हैं या किस चीज़ के हैं, इस चीज़ का अभी कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रम है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इन ड्रम पे थोड़ा सा फोकस करें, हमारे दर्शकों को दिखाएं जरा कि ड्रम किस चीज़ के हैं। ये अभी तक नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन पुलिस के मुताबिक जैसे यहाँ चारपाई पड़ी हुई है, अभी बहुत सारा यहाँ पे टोटल मलबा ही मलबा है। ये पुलिस मौके पर आ गई, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर आई है, जांच पड़ताल कर रही है कि क्या किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। शुरुआत तौर में बताया गया कि ये एक जो बम ब्लास्ट है वो सिलेंडर की वजह से हुआ, सिलेंडर फटा है, उस वजह से ये बम ब्लास्ट हुआ। लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए, ये सिलेंडर फटने से ब्लास्ट नहीं हुआ है, ये कोई केमिकल या फिर जैसे बम बनाने का काम किया जा रहा था। मतलब कुछ लोगों का यहाँ पे जो कहना है, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पर छोटे बम बनाए जाते थे या बम बनाने का काम होता था। और सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि आसपास और कोई घर नहीं है। मतलब यहाँ से जो घर हैं वो 500-600 मीटर की, 300-400 मीटर की दूरी पे आप दिखा सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों ओर दिखाएं, यहाँ पे इस प्लॉट के चारों ओर दिखाएं। यहाँ पर जो घर हैं, यहाँ खेत ही खेत नजर आएंगे, चारों ओर खेत हैं। लेकिन जो ये प्लॉट है, जो प्लॉट में घर बना हुआ, आपको कैमरामैन दिखा रहे हैं कि आसपास के एरिया में जो क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आसपास के एरिया में सिर्फ खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे होंगे, या फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर प्लॉटिंग नज़र आ रही है, लेकिन जो घर है वो थोड़ी दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद ये घर बिल्कुल अकेला था। क्या हो रहा था यहाँ पे क्या नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि बुलंदशहर पुलिस इस बात को पता नहीं कर पाई कि यहाँ पर बम बन रहे थे या फिर क्या चीज़ हो रही थी। इतना तेज घमासान ब्लास्ट होता है कि शवों के परखच्चे उड़ जाते हैं, पूरा घर जमीजोद हो जाता है। आप देखें कि यहाँ पे चारपाई है, यहाँ पर कोई सोता भी होगा, रजाई पड़ी हुई है, लेकिन एक जैसे जूते पड़े हुए हैं। मतलब मंजर जो है बहुत भयावह है। पूरा जो घर है, पूरा घर तहस नहस हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे कि यहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया हो इस घर पर, यहाँ पर। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस बात का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। बेहद खतरनाक चीज़ है ये। अगर यहाँ पे बम बनाए जा रहे थे तो बहुत खतरनाक चीज़ है। पुलिस को इसको पता करना होगा, जांच पड़ताल करनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लॉट किसका है, मरने वाले लोग कौन हैं, वो क्या काम करते थे। बहुत सारे सवाल हैं जो पुलिस को अभी खोजने हैं। देखिए, धमाका इतना भीषण था। मैं अभी जहाँ पे धमाका हुआ है, जो मकान जमीजोद हुआ है, उससे लगभग नहीं तो मैं 300-400 मीटर की दूरी पे हूँ। और आप देख सकते हैं जो खंबा है,
बिजली का खंभा है, बिजली का खंभा तक मतलब टूट गया है। और ये एक खंभा नहीं टूटा, यहाँ पर हमारे कैमरामैन ने वाकायदा उसकी वीडियो बनाई है। कई खंभे टूटे हैं, जो बिजली के तार हैं, बिजली के तार तक लटके पड़े हैं, और एक खंभा नहीं टूटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ईंट जो है, उस मलबे की जो मकान की ईंट है, वो यहाँ तक मेरे पीछे तक पड़ी हुई हैं। मकान का जो ब्लास्ट जो है वो काफ़ी दूरी पर हुआ है, लेकिन यहाँ तक उसका मलबा आया हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये आबादी में घर होता और ये काम जो किया जा रहा था, ये आबादी के अंदर अगर हो रहा होता, तो कितना बड़ा हादसा ये हो सकता था, आप इस पर सोच भी नहीं सकते हैं। क्या हादसा होता, कितना बड़ा हादसा होता। ये बहुत गंभीर घटना है, पुलिस को इस पर सोचना चाहिए। ये क्या चीज़ यहाँ पर बन रही थी, ये सब पुलिस को देखना है और इसका आकलन करना है। देखिए, इस वक्त मैं घटनास्थल से काफ़ी दूर हूँ, और मेरे पीछे जो दीवार देख रहे हैं आप, इस दीवार पर जो निशान देख रहे हैं, ये उसी ब्लास्ट के हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा दिखाएं, यहाँ पर जूम करें। यहाँ पर देखिए जो पत्थर है, पत्थर आकर इस पर दीवार पर लगे हैं। आप सोचिए कि कितना तेज हादसा हो सकता था, कितना क्या हादसा हुआ है। देखिए ये पूरे ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब फायर की गई हो, या कोई जैसे गोलियां घुसती हैं दीवार के अंदर। पूरा दीवार में छेद हुए हैं, और कहा जा रहा है कि जो अंदर हैं, इस बारात घर है जो भी है, इसके अंदर शीशे भी टूट गए हैं। तो मतलब ब्लास्ट इतना तेज था, इतना भयानक था कि उसके जो मलबे के टुकड़े हैं वो कहाँ कहाँ तक नहीं आए हैं। मैं इस वक्त दक्ष गार्डन के अंदर हूँ, जो दक्ष गार्डन के पीछे बताया जा रहा है कि जो बम धमाका हुआ है, जो मकान जमीजोद हुआ है, वो दक्ष गार्डन के बिल्कुल ठीक पीछे है। यानी दक्ष गार्डन से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन जो उस मकान के जो मलबे हैं वो इसके अंदर तक आकर गिरे। जैसे कि हमने अभी दिखाया था कि दीवार के पीछे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे कि किसी ने गोलियाँ मारी हों, गोलियाँ दागी हों, इस टाइप से वहाँ पर निशान बने हुए हैं। तो इस वक्त में जो दक्ष गार्डन के गार्ड हैं वो मेरे साथ हैं। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार जी, जब धमाका हुआ था तो आप उस वक्त यहीं थे? जी हाँ, ऑफिस में बैठे थे, चाय पी रहे थे। ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे, तो मतलब कैसा महसूस हुआ था? क्योंकि कैसे का अजीब सा हुआ था, ऐसा लगा कान बिल्कुल गुम हो गए, क्या होगा, आंखों पे आगे अंधेरा होगा बस। अच्छा, नहीं मतलब एक होता है ना कि बहुत तेज आवाज आई होगी, बहुत ही पूरी जमीन हिल गई विस्फोट के जैसे कोई बमबारी के ऐसा विस्फोट होता है, ऐसा विस्फोट हुआ बहुत तगड़ा। हाँ, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना तगड़ा हुआ। तो आप उसी वक्त फिर बाहर निकले होंगे? हाँ, बाहर निकले थे। जो कुछ देर तो ऐसे ही रहा, दिल दहला दहला सा रहा, बाहर को देखा तो ऐसा किधर कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए महसूस नहीं होगा किधर हुआ। अच्छा, फिर कैसे पता लगा आपको? प्रशासन की जब 2 गाड़ी आई, जब पता लगी। अच्छा, मतलब प्रशासन कितनी देर में आ गया था? प्रशासन लगभग जो 10 मिनट के आसपास आ गया। 10 मिनट के आसपास? जी हाँ। जी। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं केमिकल में ब्लास्ट है, कोई RDX की पुष्टि, मतलब पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हो रही है। कोई कह रहा है RDX था, क्योंकि सिलेंडर फटेगा तो पूरा घर नहीं जमीजूद होगा। देखो जी, हम तो सिलेंडर को ही कहेंगे इस चीज में, तो प्रशासन अपनी जांच करेगा क्या चीज है क्या चीज नहीं है। सिलेंडर से हमारी नॉलेज में तो हमें तो उस समय यही लगा कि सिलेंडर फटा। अच्छा, उस समय तो यही लगा। अच्छा, बाद में आपको महसूस हुआ कि नहीं सिलेंडर नहीं, कुछ और हो सकता है? बाद में और क्या, जब यहाँ पे दुनिया भर का प्रशासन, DM साहब, ADM साहब, जो सभी सिटी मजिस्ट्रेट, सभी जो पूरा प्रशासन अपना जिले का यहीं पे था, पब्लिक आसपास के गांव की, पूरे शहर की पब्लिक यहीं पे आ जा रही है। तो आपके गार्डन का भी कुछ, ये जो दक्ष गार्डन है बारात घर, इसमें भी नुकसान हुआ? हाँ, हमारा नुकसान हुआ। इधर देखो पत्थर ये आए थे उस ब्लास्ट से, और पीछे हमारा जो स्विमिंग पूल है उसके शीशे भी से टूट गए, एक विंडो टूट गई। अच्छा, मतलब विंडो भी टूट गए, शीशे टूट गए? शीशे भी टूट गए। अच्छा जी। तो किसी को चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, चोट नहीं। बच्चे हमारे एक मौत हो गई थी, उसमें गए थे, हम अकेले थे। अच्छा, बच्चे हमारे मौत में गए थे। चलिए, ये गनीमत है कि मतलब यहाँ पर कोई नहीं था उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ है। ये उस वक्त कोई नहीं था, इनके बच्चे भी कहीं पे गमी में गए हुए थे। लेकिन जो ब्लास्ट है, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं। देखिए मलबा जो है यहाँ पर आया हुआ है, ये देखिए उसी घर का, ये जो पत्थर है ये उसी घर के हैं। ये किस तरीके से टूटे हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखा पा रहे होंगे तो आप देख सकते हैं। ये पत्थर एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे। सबसे बड़ी बात देखिए, पत्थर का हिस्सा अगर कोई इंसान यहाँ पर रहा होता तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होता। ये पत्थर का हिस्सा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से, इतनी तेज, इतना भयानक पत्थर लगा है यहाँ पर आकर कि ये तक टूट गया। और ये दक्ष गार्डन जो है, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास में है जहाँ पर घटना हुई है, उससे थोड़ी दूरी पर है। लेकिन जो पत्थर के जो मलबा आया है, जो पत्थर आए हैं, इतनी तेजी से, इतनी भयानक तेजी से आए हैं कि यहाँ पर जो मार्बल लगा हुआ है, ये मार्बल, ये पत्थर है, मार्बल वाला पत्थर जो घरों में आमतौर पर लगाया जाता है, वो तक टूट जाता है।
आप सोचिए कि उस वक्त अगर कोई इंसान होता यहाँ पर तो उसका क्या हाल हुआ होता। ये बहुत गनीमत की बात है कि यहाँ पर जो मौतें हुई हैं उसी घर के अंदर हुई हैं। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोगों की मौत हुई है और उनके पर कच्चे उड़ गए, बॉडी के जो यानी कि बॉडी पार्ट्स हैं उनके दूर दूर से पुलिस वालों ने बीन बीन कर निकाले हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही जगह पर उनकी मौत हो गई हो। जब ब्लास्ट हुआ है उनके बॉडी पार्ट्स अलग अलग उछल गए। तो आप सोचें कि कितना भयानक ब्लास्ट था। मेरे पीछे एक घर देख रहे होंगे आप, ये जो घटना स्थल है उसे कुछ दूरी पर है, लेकिन मैं इस घर के कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप ऊपर अगर कैमरामैन से कहूँ जूम करके दिखाएं, यहाँ शीशे जो हैं इस घर के शीशे तक फूट गए। आप सोचें कि ब्लास्ट इतना भयानक था कि अगर ये घर आसपास होता तो इस घर का क्या हुआ होता। तो उस वक्त में इस घर में कुछ महिलाएं मौजूद थीं। तो अभी हम बात करना चाहेंगे। आप बात कर सकती हैं हमारे साथ। नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम फिरदौस है। फिरदौस जी मेरे साथ हैं। फिरदौस जी, जब ब्लास्ट हुआ तो आप घर के अंदर थी, कहाँ थी? जी हम घर में ही थे। जब बम ब्लास्ट हुआ तो हम सब घबरा गए। हाँ। फिर हमने बाहर आके देखा हाँ। तो सामने इधर उधर देखा तो सामने बहुत आसमान से जैसे धुआं मिला हुआ था। इस तरीके से था। हाँ। फिर पब्लिक इकट्ठी हो गई इधर से उधर से। तो भूकंप सा भी महसूस हुआ? कोई जमीन भी हिली? भूकंप कुछ नहीं था। नहीं मतलब ऐसे धरती भी हिली ऐसे मतलब? हाँ, वो घर हिले थे सारे, जैसे घर हिले, लैंडर हिला, ये मकान वगैरह ये सब हिले। और बाकी लोगों के जैसे हमारी इसी लाइन में एक का घर भी थोड़ा दरार आ गई है। अच्छा, दरार भी आ गई है। हाँ। तो आपके घर में दरार वगैरह तो नहीं है? हमारे यहाँ के शीशे टूटे हुए हैं। हाँ। और हम लोग जो है एकदम घबरा गए। और वहाँ पे 2 बार बम ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, 2 बार हुआ? हाँ जी। तो मतलब पहली बार जो हुआ मतलब कितनी देर में हुआ दूसरा ब्लास्ट? उसी के सेकंड बाद ही हो गया दूसरा। अच्छा, भी मतलब पहले हुआ फिर दूसरी आवाज तुरंत बाद में हो गई। हाँ। अब इसमें तो मतलब कितने लोग मरे हैं वैसे आपको अगर पता लगा हो तो? 6 जने इसमें गए हैं। 6 जने? हाँ, एक लड़का अच्छा। है 4 साल का, दोनों बाप बेटे हैं। वो हाँ। उसका बाप और उसका बेटा। अच्छा, तो मतलब बताया जा रहा है कि वो बाप बेटे तो मतलब वो इस घर से संबंध भी नहीं था उनका? नहीं, उनका कोई संबंध नहीं था। वो बेचारे वैसे ही अपने बाप को बुलाने के लिए आया था, वो उसमें मारा गया। तो उनके पिताजी क्या कर रहे थे इस घर में? वो पता नहीं, टीवी चला रहे थे। वो चार्जिंग वगैरह के लिए आए होंगे अपना, जैसे गरीब आदमी आ जाता है चार्जिंग के लिए, अपना तार लगा लूं। हाँ। तो इस वजह से बेचारा वो मारा तो गया। ट्री जो खड़ी है उन्हीं की है? उन्हीं की है वो। अच्छा, उन्हीं की ट्री है। जी। अच्छा। उन्हीं की ट्री है वो। हाँ। तो इसमें जो लोग थे मतलब आपको नाम वगैरह कुछ नहीं, नाम वाम कुछ नहीं पता। इसमें जो लोग मरे थे उन सबके तो मतलब चीथड़े हो गए हैं। कहीं से कुछ हिस्सा मिला है, कहीं से कुछ हिस्सा मिला है। वो तो पुलिस का करेगी। जी, पुलिस बिल्कुल तफ्तीश करेगी। धन्यवाद, आपने इतना हमें बताया। तो देखिए यहाँ पर जो पड़ोसी हैं उसके जो मकान है उससे लगभग ऐसे 400-500 मीटर की दूरी पर मकान है। तो बता रहे हैं कि मतलब जो एक बच्चा भी इसमें मरा है और बच्चे की भी चीथड़े उड़ गए। वो बच्चा अपने पिताजी को बुलाने आया था, यानी कि वो बच्चा भी उसी वक्त ये ब्लास्ट हुआ है जब बच्चा अपने घर यहाँ पर बुलाने के लिए आया। तो ये बहुत भयानक ब्लास्ट है। अभी खैर इस चीज़ के बारे में पता नहीं लगा कि क्या है, केमिकल है, RDX है या फिर क्या चीज़ हुई है। अभी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये पूरा जांच पड़ताल में ही समझ में आएगा कि किस चीज़ का ब्लास्ट ये हुआ है। जो घटना स्थल है मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ जूम करके, मैं कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं आपको, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है और जो प्लॉट है वो जमीजोद वहाँ पर हुआ है। और मैं जो काली नदी आपको बता रहा था, काली नदी मेरे बिल्कुल पीछे है और जो उसके मलबे हैं यानी कि जो मकान के मलबे हैं वो काली नदी के अंदर आकर गिरे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर पेड़ है, पेड़ के अंदर में भी कुछ पत्थर लगा है। ये देखिए पेड़ का जो हिस्सा है वो भी यहाँ पर टूट गया है, यानी कि कुछ पत्थर ऐसा कुछ आके लगा है यहाँ पर, जो पेड़ का हिस्सा भी टूटा है। इसके अलावा देखिए काली नदी का तो मैंने पार्ट आपको दिखा दिया है। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर है, मैं मंदिर का पार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा जूता भी टूट गया है इस चक्कर में, लेकिन मैं जो भी है हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी होकर आपको जो रिपोर्ट है पूरी वो दिखा रहे हैं। मैं पूरी काली नदी पर आया हूँ। यहाँ पर जो पूरा खेत है, क्योंकि बारिश अभी हुई है तो पूरा गीला खेत है ये। इसके अलावा मैं यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये पत्थर मेरे हाथ में देख रहे हैं उसी बिल्डिंग के पत्थर हैं, यानी कि ये पत्थर है यहाँ पर आकर टूट कर गिरे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो घरों में, ये घर पे आप देखिए ये यहाँ पर देखें, ये पार्ट देखें यहाँ पे घर पे कितना, ये पूरा जो हिस्सा है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ पर आकर एक पत्थर लगा होगा कोई। यहाँ पर देखिए ये पत्थर यहाँ पर लगा होगा। कितना भयानक मंजर है। इसके अलावा जो और भयानक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है कि ये जो मंदिर का गेट है,
आप मंदिर के गेट में देख सकते हैं, हम अंदर तो प्रवेश नहीं करेंगे कि जूते पहने हुए हैं। ये एंगल वहां पर मंदिर के अंदर रखा हुआ है। ये बताया जा रहा है कि ये जो एंगल है यानी कि वहां पर जो बिल्डिंग है उसकी कोई खिड़की वगैरह रही होगी, इसके अंदर आकर लगा। यहाँ देखिए ये इसके अंदर आकर लगा है। ये पूरा हिस्सा टूट गया। लोहे का गेट है, आप देखें लोहे का गेट अगर टूट गया, अगर उस वक्त में कोई इंसान यहाँ पर रहा होता तो मतलब मंजर क्या होता। ये बहुत भयानक मंजर है। ये मंदिर है और मंदिर से जो दूरी है उस एरिया की, क्योंकि अभी मेरे से थोड़ा चला नहीं जा रहा कि जूता टूट गया यहाँ पर चलते चलते, वो सामने में ये सब चीज़ हुआ है जो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा ही दूरी रही होगी, 300-400 मीटर के करीब की दूरी है। उसके बावजूद जो भयानक हादसा है, यहाँ पर आप यहीं के रहने वाले हैं, मंदिर में रहते हैं, तो जो हादसा हुआ था आप उस वक्त कहाँ थे? मैं कैमरामैन से कहूँगा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे थोड़ा सा बात करेंगे हम। कहाँ थे आप उस वक्त में जब ये हादसा काम पे थे जी। अच्छा, काम पे थे। तो क्या काम करते हैं आप? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। तो इसी मंदिर में रहते हैं आप? मंदिर के बराबर में है हमारा। अच्छा, मंदिर के बराबर वाला घर आपका है। तो अच्छा, जब हादसा हुआ था तो उस वक्त में कहीं बाहर थे, यहीं थे आप? बाहर तो तब ना था, यहाँ पे गुड्डू पंडित की कोठी पे यहीं पे ही। तो मेरे पास फोन करा गया था, यहाँ पे बम फूट गया। अच्छा, तो ईंट बीट से हमारी टीन भी टूट गई। अच्छा, आपकी टीन वगैरह भी टूट गई हैं? ईंट बीट आई है वहाँ से। अच्छा, बस कहीं तो किसी के मतलब कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? चोट वोट तो नहीं लगी यहाँ पे, खैर। अच्छा, मतलब उस वक्त में घर के ऊपर छत पे कोई नहीं होगा? हाँ, छत पे नहीं था। हाँ। अच्छा, देखिए एक और आपका शुभ नाम थोड़ा? मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। तो मैंने देखा था, मैं यहीं पास में था, तो करीब ऐसे बज रहे होंगे करीब 12, 12:30 1 बजे के लगभग की बात है ये। तो एकदम ब्लास्ट होता है, तो हमारी नजर इधर को जाती है। तो क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा धुएं का गुब्बार उठता है बहुत तेज। उसके साथ साथ जो लेंटर पड़ा हुआ था, लेंटर कम से कम 10 बाई 10 साइज का एक लेंटर आकाश में उड़ता है, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर उठता है। और उठने के बाद में फिर वो नदी को पार करते हुए 300 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। अच्छा, वो एरिया यहीं आसपास? ये पास है, पड़ा हुआ है, हम आपको अच्छा, दिखा देंगे। पड़ा हुआ है, उसमें सरिया है, कम से कम 3 से 4 क्विंटल उसका वेट रहा होगा। अच्छा, तो वो जमीन में हादसे के वक्त कोई था तो नहीं? उस समय हादसे के वक्त कोई नहीं था, लेकिन उसके साथ साथ जैसे एक बौछार होती है ना, गोलों की बौछार होती है, आपने आतिशबाजी देखी होगी, उस तरह की आतिशबाजी हो रही थी। चारों तरफ ईंट ऐसे से भाग रही थी, आपने देखा होगा। ये इधर ईंट वगैरह तो सब और ऐसे बिखर रही थी। जो ये बाउंड्री वाल बनी हुई है, 4 दीवारी जो लोगों ने अपनी प्लॉटों की बाउंड्री करा रखी है, वो भी तहस नहस हो गई, बुरी तरीके से तहस नहस होगी उसके प्रेशर से। तो बताया जा रहा है कि जो बॉडी का पार्ट है, लोगों की बॉडी का पार्ट, वो यहाँ तक आ गया। बॉडी के पार्ट तो ये कम से कम 400 से 500 मीटर दूरी तक पाए गए। कहीं हमने अपनी आंखों से देखा, किसी की उंगली थी, किसी की टांग थी, किसी का हाथ था, जो अलग अलग पड़े हुए थे, खेतों में पड़े हुए थे। चितड़े हो गए, मतलब साबुत किसी का नहीं था। एक बच्चा था जो छोटा सा था, तो उसका तो थोड़ा सा ठीक था, मतलब वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन था कुछ नहीं। लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा अपने पिताजी को बुलाने गया था उसी प्लॉट में। नहीं, ऐसा था। वो बच्चे का जो हमने सुना है, हम गए थे तो पता लगी कि वो एक जो टर्री यहाँ पर डिस्पोज हुई है, टर्री में भी ब्लास्ट हुआ उसके द्वारा। तो वो टर्री के साथ अपने फादर के साथ आया था। अच्छा, रिक्शे में ही था, वो ऑटो रिक्शे में ही था। तो उसमें वो उसको बुलाने गया या क्या हुआ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो उसकी चपेट में आकर के वो लड़का भी खत्म हो गया। इसीलिए उसका जो शव था वो क्षत विक्षत नहीं हो पाया ज्यादा, क्योंकि वो कुछ दूरी पर था। लेकिन जो भी लोग उसके अंदर थे उनका कुछ पता नहीं लगा। आकाश में ऐसे जैसे खील उड़ जाती है, जैसे कागज उड़ते हैं। 5-6 लोग कम से कम यहाँ बता तो लोग ये रहे हैं कि 10 लोग थे। अच्छा, लेकिन मीडिया जैसे बता रहे हैं, कुछ लोगों का मत है कि 4 से 5 लोग रहे होंगे। लेकिन यहाँ का एक प्रॉपर बंदा था, हम नाम नहीं जानते, उसने कहा था कि मैं यहीं रहता हूँ, इस फैक्ट्री में कम से कम 10 लोग काम करते थे। 10 लोग काम? एक महिला भी थी जिनमें। अच्छा, जो मतलब मरी है इसमें। अच्छा, महिला भी मरी है? एक महिला भी मरी है इसमें, और 9 लोग कोई और रहे थे। अच्छा, मतलब 10 लोगों की टीम थी ये। अच्छा, और तो काम क्या करता था, मतलब किसी ने बताया? जब मैं वहाँ गया था
तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ एक केमिकल के ड्रम थे और वहाँ पर जो ये पानी गर्म करने वाली रॉड होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। 2-2 किलोवाट की 12 रॉड मैंने अपनी आंखों से देखी थी, अच्छा, जो वहाँ पर एट प्रेजेंट पड़ी तो हुई थी। क्या किस चीज का काम होता था? ये कुछ नहीं मतलब पता कि किस चीज का काम था, केमिकल था ये, क्या बनाते थे क्या नहीं बनाते थे, ये आज तक किसी को पता नहीं है। हम लोग यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं, तो मतलब ये तो पता ही नहीं पड़ा ये कि किस चीज की फैक्ट्री पता नहीं किस चीज की फैक्ट्री थी। बहरहाल केमिकल फैक्ट्री है, दर्शाई गई है, अवैध रूप से, मतलब अवैध चल रूप रही से थी। दर्शाई गई है। इस केमिकल फैक्ट्री के पीछे भी एक ऑफिस था, हम्म, जो जैसे ऑफिस टाइप बना लेते हैं, उसके भी चिथड़े उड़ गए, उसका भी कोई नामो निशान नहीं बचा। अच्छा, मतलब ये आपने स्थिति रही है यहाँ तो पर। ये बहुत भयानक मंजर था। लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ से काले आम तक के जो मकान थे उनका भी ऐसे ऐसे दहल गए, ऐसे मतलब भूकंप टाइप का आया। भूकंप टाइप लगा कि भाई लोग बाग घर से बाहर निकलने लगे, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इस तरह का बड़ा गहरा मंजर था और आकाश में देखा तो तो आप उसी वक्त निकल आए होंगे घर? हाँ, मैं तो बाहर ही था। अच्छा, आप बाहर ही था जिस समय ब्लास्ट हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये सब ऐसे ऐसे बिखर रहा था सब कुछ। अच्छा, तो उस समय क्या हुआ, तो मतलब ऐसे विस्फोट इस तरीके का था जैसे यूरेनियम विस्फोट होता है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई केमिकल विस्फोट रहा होगा, RDX टाइप का, RDX हाँ। टाइप था, क्योंकि मैं भी साइंस का बंदा हूं, तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी केमिकल के अंदर इतनी बड़ी रिएक्शन हो सकती है। ये या तो RDX या यूरेनियम, कोई इस तरीके का खतरनाक हो सकता है बम बनाने का काम चल बम बनाने का काम हो रहा होगा, लेकिन ये कह नहीं सकते। लेकिन कुछ लोगों का मत है कि जिक्र करते जा रहे थे कि पिछले साल भी यहाँ पर दीपावली पर कुछ लोग यहाँ से गोले लेकर के आए थे दीपावली पर, बड़े बड़े गोले छोड़ने के लिए। अच्छा। लोगों का मत है, जो मैंने सुना है, देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है। चलिए, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं आपको बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर हो सकता है, मतलब उनका कहना नहीं है, वो किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हो सकता है कि यहाँ पर किसी यूरेनियम टाइप का मतलब भंडार हो जिसमें ब्लास्ट हुआ हो, या फिर RDX हो, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ब्लास्ट किसी केमिकल में नहीं हो सकता, इनका जो मानना है। खैर, वो तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी, जो साइंटिफिक टीम है उसकी वो जांच पड़ताल करेगी, वो जांच पड़ताल में निकल कर ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जो 6 लोगों की मौत थी, वो 6 नहीं, लगभग 10 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा है, एक महिला है और बाकी पुरुष है। तो अभी जहां पर मलबा आकर गिरा है, यानी कि लगभग 500-600 मीटर की 500-600 मीटर की दूरी पर मलबा आकर गिरा है, तो वहां पे भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोगों की टांगे हैं, उंगलियां हैं, मतलब जो शरीर के अंग हैं, छत विच्छत होकर यहाँ वहां आ गिरे हैं। तो उस घटना स्थल पर भी हम आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि नरेंद्र चौधरी जो थे, जो प्रत्यक्षदर्शी, उन्होंने बताया कि छत हवा में ऊपर उड़ गई थी। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं, ये पूरा सीमेंट का, ये देखिए सरिया वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं पूरा। मतलब आप ये देखें कि इसके बिल्कुल घर नजदीक है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि घर भी पीछे दिखाएं, जहां पर ये मलबा पड़ा हुआ है। ये घर पर खेलते रहते हैं। गनीमत ये है कि उस वक्त में कोई नहीं था, और सबसे बड़ी बात देखें कि ये जो मलबा है जमीन में धंस गया है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जमीन के अंदर मलबा है। ये देखें, ये जमीन के अंदर मलबा है। ये पूरा उस घर की, ये सीमेंट है, कोई मिट्टी नहीं है कि मतलब उड़कर हवा में ऐसे आ गई हो। ये पूरा लोहा है। आप लोहा भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, बहुत सारा लोहा है। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। हम नरेंद्र जी के पास ही चलते हैं। चौधरी जी, जब ये आकर गिरा तो उस वक्त में आप यहीं कहीं थे? हमने दूर से देखा था कि ये ऐसे आकाश में उड़ा, कम से कम 1 किलोमीटर ऊपर, लगभग 800-900 मीटर ऊंचा रहा होगा। तो वहां से फिर ये ऐसे तैरता हुआ आया और यहाँ पर आकर गिरा। और जो अच्छा था कि यहाँ पर उस समय पर कोई बच्चा नहीं था। तो आप लोग भी सब यहीं रहते हैं? तो जब ये आकर गिरा था तो आप लोग भी यहीं पे थे? मतलब आप लोग नहीं थे कोई भी? अच्छा, तो यहाँ पर जो काली नदी का जो हिस्सा है वो बिल्कुल बगल में है। ये काली नदी है, और इसके जो पार है वो फैक्ट्री थी, जो केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है, जहाँ पर बम बनाने का काम या जो भी चीजें चल रही थी, एक्टिविटी, वो तो पुलिस पता लगाएगी। लेकिन ये पुलिस ने पूरा बैरिकेडिंग कर रखी है यहाँ पर, इसी आसपास एरिया में। यहाँ पे शमशान भी है इस एरिया में। ये पूरा एरिया है, यहाँ पर पत्थर देखो आप, कितना पत्थर आकर गिरे हैं। ये बहुत जगह, यहाँ पर भी पत्थर गिरा कोई? अच्छा, नदी के कोने पे वहां पर गिरा है। हाँ, नदी में पड़ा हुआ है। वो देख लिया। हाँ, नहीं, काफी जो हुआ है, काफी है। वहां पर सरिया उधर भी लगा, नदी के अंदर आकर गिरा है। काली नदी का एरिया है। हाँ, और बाकी इस तो आप देख सकते हैं जो
ये घटना हुई है, ये कितनी बड़ी घटना है और बहुत बड़ी। यहाँ पर ये पूरा मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। गनीमत है कि किसी के सर पर नहीं लगा, कोई उस वक्त बच्चा नहीं खेल रहा था, वरना और ज़्यादा भयानक हादसा हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मकान है, जिस मकान में हादसा हुआ है, वो अकेला मकान है, उसके आसपास में कोई मकान नहीं है। लगभग 200-300 मीटर की दूरी पर मकान बने हुए हैं, उनके भी शीशे टूटे हैं, किसी की खिड़की टूटी है, मकानों में दरार आ गई है। इतना भयानक विस्फोट था। तो लोगों का जो मानना है वो मानना गलत नहीं है कि ये जो विस्फोट हुआ है किसी केमिकल में विस्फोट नहीं हुआ है, यूरेनियम या आरडीएक्स में विस्फोट है। यहाँ पर बम बनाने का काम चल रहा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीपावली के आसपास में भी यहाँ से जो लोग हैं कुछ बम लेके गए हैं, यानी कि फोड़ने के लिए, जिससे कि काफ़ी तेज आवाज़ आए या काफ़ी तेज वो बम फूटे। उस तरीके की यहाँ पर लोग बात बना रहे हैं या बोल रहे हैं, बता रहे हैं। पुष्टि अभी तक किसी ने नहीं की है या किसी ने देखा नहीं है। यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि एक्टिविटी लोग देखते थे, आना जाना होता था लोगों का। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी काम करती थी, पुरुष भी काम करते थे। और जो बच्चे की डेथ हुई है वो अपने पिता के साथ ट्री में बैठ के आया था, जिस वजह से जो उसका शव है वो छत विछत नहीं हुआ। लेकिन बाकी के जो शव हैं वो छत विछत हो गए। किसी के हाथ, पैर, उंगली, गर्दन, ये मतलब जो शव के चीथड़े हैं वो पूरी तरह से उड़ गए। लोग बता रहे हैं कि जो शव के चीथड़े हैं वो बहुत कई फीट तक ऊपर तक मतलब उछले हैं और इधर उधर जाके गिरे हैं, जिसने पुलिस ने उनको बीना है। तो बुलंदशहर से मैं मनीष कुमार, कैमरामैन अजय के साथ, धन्यवाद।